रोमांटिक कहानी भाभी। रात की हल्की बारिश के बाद घर में सब लोग नीचे टीवी देख रहे थे, लेकिन आरव अकेला छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़ा। सामने नैना भाभी थी, हल्की गुलाबी साड़ी, खुले बाल और हाथ में 2 कप चाय। आरव मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। नैना भाभी उसके पास आकर खड़ी हो गई। या फिर किसी की याद आ रही थी? आरव हल्का सा हंसा। अगर कहूं कि हाँ, तब कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी। नैना भाभी ने उसे चाय देते हुए कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। और आप? आरव ने पूछा। उन्होंने उसकी तरफ देखा। मैं भी शायद पहले जैसी नहीं रही। हवा तेज चली तो नैना के बाल चेहरे पर आ गए। आरव ने धीरे से कहा, रुकिए, और उनके चेहरे से बाल हटाने लगा। दोनों की नजरें मिली तो जैसे वक्त वहीं ठहर गया। नीचे से किसी ने आवाज लगाई, भाभी। दोनों अचानक संभल गए। नैना मुस्कुराई, चलो नीचे, वरना सबको शक हो जाएगा। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए आरव ने धीरे से पूछा, अगर किसी दिन सच में दिल की बात कह दूं तो नाराज होंगी? नैना कुछ पल रुकी, फिर बिना पीछे देखे बोली, हर बात कह देना जरूरी नहीं होता, कुछ एहसास सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और आरव वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अगले दिन घर में सब लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। हंसी मजाक, रिश्तेदारों की आवाजें और रसोई से आती पकवानों की खुशबू पूरे माहौल को खुशगवार बना रही थी। लेकिन आरव का ध्यान बार बार सिर्फ एक ही तरफ जा रहा था, नैना भाभी की तरफ। नैना भाभी आज नीली साड़ी में थी। जब भी वो हंसती, आरव कुछ पल के लिए सब भूल जाता। शाम को बिजली चली गई। घर वाले नीचे मोमबत्तियां ढूंढने लगे। तभी नैना ने धीरे से कहा, आरव, जरा स्टोर रूम से लाइट ले आओ। आप भी चलिए, उसने मुस्कुराकर कहा। दोनों अंधेरे स्टोर रूम में पहुंचे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। आरव मोबाइल की टॉर्च चलाने ही वाला था कि अचानक नैना का हाथ उसके हाथ से टकरा गया। दोनों एक पल के लिए रुक गए। सॉरी, नैना ने धीरे से कहा। आरव ने उनका हाथ हल्के से पकड़ लिया। हर बार दूर क्यों हो जाती है? नैना की सांसें तेज हो गईं। क्योंकि ये सही नहीं है। दिल सही गलत कहाँ समझता है? आरव की आवाज धीमी थी। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर नैना ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन जाते जाते रुक गई। अगर हम किसी और वक्त मिले होते ना, उन्होंने धीमे से कहा, तो शायद कहानी अलग होती। आरव उन्हें देखता रह गया। उसी समय बाहर से आवाज आए, अरे लाइट मिली क्या? दोनों तुरंत संभल गए। नैना मुस्कुराई और बोली, चलो, वरना लोग ढूंढने लगेंगे। लेकिन उस रात पहली बार आरव को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी दिल के सबसे करीब रह जाते हैं। शादी का दिन आ चुका था। घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की आवाज, रिश्तेदारों की भीड़ और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन इस शोर के बीच आरव और नैना भाभी के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों बहुत कुछ कहना चाहते हों, मगर कह नहीं पा रहे। रात को सब लोग बारात में चले गए। नैना छत पर अकेली खड़ी थी। हवा में उनकी चुन्नी उड़ रही थी। तभी पीछे से आरव आया, आप यहाँ अकेली? नैना हल्का मुस्कुराई। भीड़ में कभी कभी इंसान और अकेला महसूस करता है। आरव उनके पास आकर खड़ा हो गया। और अगर कोई साथ देना चाहे तो? नैना ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। तुम क्यों इतना करीब आ जाते हो? क्योंकि दूर रहना मुश्किल हो गया है। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। नीचे से आती शादी की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। नैना की आंखों में हल्की नमी थी। तुम नहीं जानते आरव, ये रास्ता कितना गलत है, आरव ने धीरे से कहा। अगर एहसास सच्चे हो तो क्या वो गलत हो जाते हैं? नैना जवाब नहीं दे पाई। हवा तेज चली और वो लड़खड़ा गईं। आरव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों इतने करीब थे कि उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। नैना ने कांपती आवाज में कहा, काश ये सब इतना आसान होता। आरव ने पहली बार उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। कम से कम एक बार सच बोल दीजिए, क्या आपको भी कुछ महसूस होता है? नैना की आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ। उस एक शब्द ने जैसे पूरी दुनिया रोक दी। लेकिन तभी नीचे से आतिशबाजी की तेज आवाज आई। दोनों अचानक अलग हो गए। नैना पीछे हट गई, हमें ये भूल जाना होगा, उन्होंने धीमे से कहा। और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं, जबकि आरव वहीं खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा, जहां आतिशबाजी की रोशनी पल भर में चमककर गायब हो रही थी। कुछ दिन बाद शादी खत्म हो गई। रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे। घर फिर से शांत होने लगा, लेकिन आरव के अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था। उसे हर जगह नैना भाभी की झलक दिखाई देती, रसोई में चाय बनाते हुए, आंगन में पौधों को पानी देते हुए, या फिर शाम को खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली फिर चली गई। घर के बाकी लोग सो चुके थे। आरव पानी पीने नीचे आया तो देखा नैना खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। नींद नहीं आ रही, उसने धीरे से पूछा। नैना मुस्कुराई।
कुछ रिश्ते इंसान की नींद छीन लेते हैं। आरव उनके पास आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों बिना बोले बारिश देखते रहे। फिर आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश करता हूँ दूर रहने की, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। नैना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें दूर होना पड़ेगा, और अगर ना हो पाया तो नैना की आंखें भर आईं। तो हम दोनों टूट जाएंगे। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार गिर रही थी। आरव ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। इस बार नैना ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ी देर। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, आज कुछ मत कहो। आरव उनके करीब सरक आया। नैना ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों ऐसे ही बैठे रहे, बिना किसी वादे के, बिना किसी मंजिल के। कभी कभी प्यार पूरा होकर नहीं, अधूरा रहकर सबसे ज्यादा याद बन जाता है। सर्दियों की हल्की सुबह थी। घर के आंगन में धूप फैली हुई थी। आरव कई दिनों से खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल बार बार उसी तरफ लौट जाता, नैना भाभी की तरफ। उस दिन घर में सब लोग मंदिर गए हुए थे। सिर्फ आरव और नैना घर पर थे। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। आरव धीरे से अंदर गया तो देखा, नैना खिड़की के पास खड़ी चाय बना रही थी। खुले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। इतनी ठंड में भी खिड़की खुली है? आरव ने पूछा। नैना हल्का मुस्कुराई। कुछ ठंडी हवाएं अच्छी लगती हैं, दिल शांत रहता है। आरव कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीमे से बोला, दिल सच में शांत है। नैना के हाथ रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम हर बार मुश्किल सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि जवाब आपकी आंखों में दिखता है। कमरे में फिर वही खामोशी उतर आई, जो दोनों के बीच अक्सर आ जाया करती थी। चाय कप में डालते वक्त नैना का हाथ हल्का कांपा। कुछ चाय उनकी उंगलियों पर गिर गई। अरे! आरव तुरंत उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। जल गया क्या? नैना ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा सा। आरव ने बिना सोचे उनकी उंगलियों पर ठंडा पानी डाला। उस पल दोनों की नजरें मिली, बहुत करीब से। नैना की सांसें तेज हो गईं। आरव, हमें खुद को रोकना होगा। आरव ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है तो? नैना की आंखें नम हो गईं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बहुत धीरे से कहा, यही डर था मुझे। आरव चुप रहा। नैना ने कांपती आवाज में आगे कहा, क्योंकि शायद मुझे भी तुमसे हो गया है। उस पल जैसे समय रुक गया, लेकिन अगले ही पल बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों तुरंत अलग हो गए। नैना ने जल्दी से आंसू पोंछे और चाय के कप उठाने लगी। आरव वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, क्योंकि अब दोनों सच जान चुके थे, और सच सबसे मुश्किल चीज बन चुका था।